ओम साई राम। तो साईं भक्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें साईं बाबा की आरती कितने समय करनी चाहिए और आरती के संबंध में क्या नियम है और हमें भोग कितनी बार चढ़ाना चाहिए, साईं बाबा को हमें कितनी बार दिन में भोग चढ़ाना चाहिए। और और यदि कुछ अगर भोग अगर छूट जाए, भोग या आरती अगर बीच में कुछ छूट जाए किसी भी वजह से, तो उसका कोई दोष तो नहीं लगता। तो इस विषय में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरती की। तो सभी साईं भक्तों को पता है कि साईं बाबा की आरती चारों समय की जाती है। जैसे काकर आरती होती है, फिर मध्याह्न जो सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व की जाती है, 4 साढ़े 4 बजे बाबा की आरती की जाती है। बाबा को नींद से जगाने के लिए ऐसा हमारे भाव होते हैं, तो हम बाबा की काकड़ आरती करते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दूसरी बार हम आरती करते हैं मध्याह्न आरती, जो दोपहर के 12 बजे की जाती है। उसके बाद में होती है धूप आरती, जो संध्या वेला में की जाती है 6 साढ़े 6 बजे। और उसके बाद होती है शेज आरती, यानी कि फिर उसमें बाबा को फिर हम विश्राम, बाबा के विश्राम का समय हो जाता है वो। तो ये होती चारों समय की आरतियां होती है। तो अब बात ये होती है, देखिए मंदिरों में तो एकदम नियम पूर्वक इसको फॉलो किया जाता है, चाहे शिरडी में तो किया ही जाता है, और जितने भी साईं मंदिर है चारों समय की आरती एकदम नियम पूर्वक वहां पे की जाती है। लेकिन अब बताइए, घर में चारों समय की आरती आजकल बहुत ही हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ के जीवन में इतना समय नहीं मिल पाता है किसी को कि घर में हम चारों समय की आरती कर पाए। और एक तो आजकल देखिए जो है न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर वर्किंग है, तो सुबह वो पूजा करके चले जाते हैं, फिर शाम को आके पूजा करते हैं। तो फिर ये आपकी जो बीच के जो संध्या आरती जो होता है, धूप आरती और शेष आरती, वो इतना नहीं हो पाता है, वर्किंग के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई जॉइंट फैमिली में है, तो जैसे 2-3 महिलाएं हैं, तो मिलजुल के सभी चारों समय की आरती वहां पे कर सकते हैं। लेकिन जो कि आजकल बहुत ही कम हो गया है, चारों समय की आरती नहीं हो पाती। अगर आप 2 समय की आरती कर पा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक है। घर में अगर हम 2 समय की आरती बाबा की कर लेते हैं, या तो कई लोग ऐसे जो एक समय की आरती कर पाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होता है, हमारी सुविधा हमारी सहूलियत के हिसाब से होता है। जितने समय के बाबा की आरती कर सके वो बिल्कुल ठीक है। अब आरती के संबंध में कुछ नियम होते हैं कि आरती हमेशा, आपको पता ही होगा, फिर भी जो जो नए जो भक्त जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आरती हमेशा क्लॉकवाइज की जानी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज कभी ना करें। और कोशिश करें आरती करते समय, आप आरती का जो दिया है आप उसको ओम की अगर आकृति बना सके तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ परिणाम उसके प्राप्त होते हैं। क्योंकि ओम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ रहता है, तो इससे सभी देवी देवताओं की कृपा, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें मिल जाता है, अति शुभ होता है। नहीं तो अगर नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, आप क्लॉकवाइज जरूर कीजिए। और साईं बाबा के चरणों की आरती आप 4 बार कीजिए, 4 बार चरणों में घुमाइए। और उसके बाद में 2 बार आप नाभि के तरफ में करेंगे आरती, और फिर 1 बार मुख में, यानी कि 7 बार हो गया। और फिर देखिए, 4 बार हो गया चरणों की आरती, 2 बार नाभि की तरफ में, 1 बार मुख में, और फिर संपूर्ण आकृति जो भी आपके पास फोटो या मूर्ति है उसकी संपूर्ण आरती आप 7 बार करेंगे, यानी टोटल 14 बार हो गया। ये होते हैं आरती के नियम। वरना आप जिस प्रकार से करते करिए, लेकिन क्लॉकवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है साईं भक्तों। अब है बात इसमें आती है कि भोग कितनी बार चढ़ाया जाना चाहिए, साईं बाबा को हमें दिन में कितनी बार घर में भोग चढ़ाना चाहिए। तो भोग हम उतनी बार चढ़ाते हैं बाबा को जितनी बार हम खुद भोजन करते हैं। जैसे सुबह का नाश्ता होता है, फिर दोपहर का लंच हो गया, डिनर हो गया, उस हिसाब से होता है। तो देखिए, बाबा को सबसे पहले तो जब हम अगर हम काकड़ आरती करते हैं, या तो सुबह के 9-10 बजे से काकड़ आरती तो हो गई, सूर्योदय से पूर्व हो गई 4-4:30 बजे। उसके बाद में मंगल स्नान करा के बाबा को कुछ तो भोग प्रसाद चढ़ाते ही हैं। जैसे थोड़ा सा दूध आप दे सकते हैं बाबा को, केसर या फिर हल्दी थोड़ा सा डाल के, और साथ में मिश्री भी दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। या तो फिर आप बताशा चढ़ा सकते हैं, या तो गुड़ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप दोपहर के समय 12, 12:30, 1 बजे, जैसे भी आपके घर में जो भी खाना बनता है, आप बाबा को वो जरूर चढ़ाइए दोपहर के। यदि आप घर पे हैं तो ये उन्हीं के लिए मैं बात करी, जो नहीं है वो ये ना सोचे हम तो घर पे रहते ही नहीं दीदी, फिर ऐसा ऐसा मत सोचिए। जो घर पे रहते हैं, जैसे जो घर पे जो भी समय दे सकते हैं, 12, 12:30, 1, जितने भी टाइम पे आपका भोजन बन जाता है, वो बाबा को आप जरूर चढ़ाइए। उसके बाद आप फिर शाम को आप थोड़ा बहुत कुछ भी दूध या फिर जो भी चाय भी चढ़ाते हैं भक्त, ऐसा नहीं, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो भी शाम को थोड़ा बहुत चाय हो गया तो दूध फिर से आप चढ़ा सकते हैं। और रात को 8-9 बजे, 9, 9:30, जब भी रात का जब आपका डिनर तैयार हो जाता है, वो भी आप जरूर दीजिए। अब इसमें ये भी बात होती है कि कुछ भक्त ये भी पूछते हैं कि बोलते हैं कि दीदी हम ना दोपहर को ही दोपहर का और रात का खाना बना देते हैं, तो अब दोपहर को चढ़ा चुके हो तो दोबारा से तो हम नहीं चढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर दोपहर का खाना आप रात में कंटिन्यू करते कोई बात नहीं है।
आप चावल रोटी बना ही सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, गुड़ के साथ आप दे सकते हैं। या तो बाबा को तो बहुत ही सादा खाना बाबा को आप दे सकते हो। बाबा को प्याज रोटी बहुत पसंद है, रोटी के साथ प्याज दे सकते हैं। या तो चावल बना रहे हैं तो चावल आप दूध के साथ दे सकते हैं, घी के साथ थोड़ा नमक के और घी मिक्स करके दे सकते हैं चावल बाबा को। या तो जैसे गर्मी के समय तो आप दही के साथ चावल भी आप दे सकते हैं। तो कोई बहुत ही सादा खाना ऐसा जो भी हमारे घर में जो भी बनता है ना, वो आप बाबा को समर्पित कर लीजिए जब आप घर पे हैं तो। और जब आप बाहर जाते हैं तो बाबा को याद करके खाइए, तो वो भी समर्पण ही अर्पण है। ऐसा साई सचरित्र में लिखा ही हुआ है, समर्पण ही अर्पण। जो भी हम भोजन ग्रहण करते, कुछ भी खाते पीते हैं, बाबा को याद करते हुए, ऐसे सोचिए कि बाबा को हम खिला रहे हैं अपने हाथों से। तो उस भाव से आप पहला निवाला जो भी आप लेते हैं घर के बाहर जब आप रहते, जब आप बाबा को चढ़ा नहीं पा रहे हो, तो वो भी बाबा को प्राप्त हो जाता है। उससे भी बाबा की प्रसन्नता पूरी तरह से मिल जाती है। और इसके अलावा देखिए, जो भी घर पे जो भी आपके मिठाई आए चाहे फल आए, तो सबसे पहले बाबा को समर्पित कीजिए, जरूर बाबा को चढ़ा के, क्योंकि वो घर के हमारे सदस्य होते हैं, घर के मुखिया है, हमारे बड़े बुजुर्ग है हमारे, तो हमें तो उनको देना ही देना है। जो भी है, जो भी आपका मिठाई फल मिठाई है, यहाँ तक कि आप में अपने घर के बच्चों को भी आप ये आदत डालिए, जो भी चॉकलेट्स है चिप्स जो भी खाते हैं बाबा को चढ़ाइए, तो बहुत एक अच्छे संस्कार उनमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। बच्चे करते भी हैं ऐसा। तो बस ये भोग के संबंध में कुछ नियम थे। और अब बात आती है, कुछ भक्त ये भी पूछते हैं कि दीदी यदि हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए या तो फिर कभी घर में बीमार पड़ जाते तो नियम पूर्वक भोग या आरती नहीं हो पाती है। तो देखिए, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, हमें जाना ही पड़ सकता है घर से बाहर कहीं पे, या तो घर में हमेशा एक जैसे स्थितियां नहीं रहती, कभी तबीयत खराब हो जाती, बीमार हो जाते, नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। हम जो बाहर अगर हम बाहर जाते तो हाँ, इसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप ही करते भी होंगे, फिर भी आप जब भी घर से आउट ऑफ स्टेशन जाए, बाबा को बोल दीजिए कि बाबा हम यहाँ पे इस जगह पे हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। बाबा को लेके जाइए, बाबा को अपने साथ में जरूर लेके जाइए, तो बाबा आते ही हैं जरूर। बाबा जरूर, आप ऐसा फील करेंगे बाबा जरूर आते हैं। और बाहर जो भी आप कुछ भी आप खाना खाते हैं बाहर, तो बाबा को पहला निवाला लेने से पहले बाबा को याद कीजिए, ओम साई राम, बाबा को थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए, फिर बस वो बाबा को बिल्कुल प्राप्त हो जाता है। समर्पणीय अर्पण है, समर्पित जरूर कीजिए, मन ही मन कीजिए। भाव के तो भूखे होते हैं साईं बाबा, कोई भी देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। तो बस, तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यदि नियम कोई भी परेशानी के कारण यदि हम नियम से आरती अथवा भोग नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो साईं भक्तों, तो बाबा आपको जरूर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देते ही रहते हैं। आप सभी भक्तों के साथ में बहुत सारी अनुभूतियां हुई हैं बाबा की, तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप 9999869227 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए अपना। आप वीडियो बना के डाल सकते हैं अथवा आप ऑडियो डाल सकते हैं। अब ऐसे बोले कि ओम साई राम, साई शरणम चैनल के माध्यम से फिर अपना नाम बोल के अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताइए। देखिए, जितने भी लोग सुनेंगे ना, इससे लोगों के मन में, जितने साई भक्तों के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव और जागृत होता है, और अधिक से अधिक लोग साईं बाबा की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत ही नेक काम है। आप जरूर अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। तो साईं बाबा आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करे। साईं बाबा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे। बाबा के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो आपको। अपने इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।